सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ अम्बे जगदम्बे की जय हो, अपने अपने कुलदेवी की जय हो, संतोषी माता की जय हो। आज आपको बता रही हूँ स्वर्ग और नरक यहीं पर है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद ही आनंद है। यदि परिवार में सब अपनी जिम्मेदारी निभा करके सब एक दूसरे के हृदय की भावना को समझकर जीते हैं, वो घर स्वर्ग होता है। जैसे कि आकाश में कोई स्वर्गों की दुनिया नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद बच्चे लिखते हैं कि हमारे पिता स्वर्गवासी हो गए। अब यह तो फिर पिताजी को पूछना पड़ेगा कि आप स्वर्ग में गए हैं कि नहीं गए। यदि वह स्वर्गवासी हो गए और स्वर्ग इतना अच्छा है तो उन्होंने आपको वहाँ बुलाना नहीं चाहा कि आप वहाँ क्यों पड़े हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छी जगह है स्वर्ग में। कोई दूसरी दुनिया स्वर्ग नहीं है। जिन परिवारों में माँ बाप दुखी होकर आंसुओं से रो रहे हो वो घर ही नरक है। और जिन परिवारों में माँ बाप की सेवा होती है, वह बच्चे संस्कारी है, वो घर ही स्वर्ग है और कोई दूसरा स्वर्ग नहीं है। आकाश में नहीं है स्वर्ग की दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया। है स्वर्ग तो वहीं पर जहाँ मधुर मीठी वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, एक दूसरे को समझकर जहाँ लोग रहते हैं, वो घर स्वर्ग होता है। और एक व्यक्ति भी अगर विपरीत विचारधारा का होता है तो रामायण भी उसका उदाहरण देती है कि क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति की छोटे या बड़े प्रत्येक व्यक्ति की उतनी ही जिम्मेदारी है और उतना ही कर्तव्य है। लेकिन आजकल तो बच्चे अधिकार की बात करते हैं। अरे पिताजी की संपत्ति पर मेरा पूरा अधिकार है। लेकिन पिताजी के लिए कर्तव्य क्या बनता है, थोड़ा इसको भी सोच लें। और बड़े भी ऐसा ही सोचते हैं। अरे भाई, पैदा किए हैं तो कौन सी बड़ी बात है, उनका भी एक जीवन है, वो भी एक स्वतंत्र सत्ता है ईश्वर की। वो भी एक वो ही तत्व है जो तुम हो, इसीलिए छोटा हो यह सोच कर के उसे छोटा नहीं समझना है। अरे प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है। हो सकता है बड़े लोग कुछ दिन पहले दुनिया में आ गए और छोटे बाद में आए, बस इतना ही समय का अंतर है। क्योंकि बड़प्पन तो व्यक्ति के कर्म से होता है। जो छोटों को गले लगा कर चलें, संभाल कर चलें और छोटों को भी उनका कर्तव्य बताते हुए उनकी भावनाओं को समझ कर चलें, वो बड़ा है, चाहे फिर वो कोई भी हो। इसीलिए हम सबको एक दूसरे की भावनाओं को समझकर घर को मंदिर बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है। पहले औरतें ये गीत गाती थी कि घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कहीं बाहर ना जाऊंगी। अपनी सास को कौशल्या बनाऊंगी, ससुर जी को दशरथ बनाऊंगी। पति को राम बनाऊंगी, कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। मेरा घर ही तीर्थ बन जाएगा। जब मैं देखूंगी तो सास को कौशल्या के रूप में, ससुर को दशरथ के रूप में और पति को राम के रूप में देखूंगी। और जब मैं खुद पार्वती बनूंगी तो पति को भोलेनाथ के रूप में देखूंगी। और मेरा तीर्थ, मेरा मंदिर, मेरा घर ही हो जाएगा। तो मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा माताएं गाती थी। उनके सामान्य शब्दों में कितनी गहराई होती थी। आज हम घरों को नरक बना रहे हैं, स्वर्ग नहीं बना रहे हैं, यह सोचना आपका काम है। आप सबसे हमारी यही विनती है कि आप सब अपने घर को स्वर्ग बनाओ, नरक मत बनाओ। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।